Congress party lays bare the agenda on Waqf. Team Rahul to political parties. A Congress MP has now come on record to say don't forget the Muslim vote. That's a reminder, saying remember how you came to power. That's a reminder that the Congress MP has given. This is ahead of the Waqf Amendment Bill being tabled in the Parliament tomorrow. जी, आपको क्या लगता है कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वक्फ के अगेंस्ट वोट करेंगी और जो वक्फ के लिए वोट करेंगी? देखिए, वक्फ को बचाने के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी 600 रुपए की किट से ईद की सौगात नहीं होती। ईद की सौगात अगर है तो ये वक्फ संशोधन है, इसको दे दीजिए हमको। और बाकी जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो वक्फ के नाम के ऊपर जीत कर वो मुसलमान के वोट से जीत करके आ रही है, याद रख लें अच्छी तरह से, इतिहास माफ नहीं करेगा। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या चिराग पासवान जी हो, जिनको मुसलमान वोट की चाहते हैं उनको इस बात को तय करना पड़ेगा कि मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। पर उनका तो ये कहना है कि ये रिफॉर्म्स हैं पुअर जो मुस्लिम्स है उनके लिए है और किसी एक पार्टी कि वोट बैंक के चक्कर में आप पूरे मुस्लिम समुदाय जो कि गरीब है उनके खिलाफ खिलाफत कर रहे हैं। आप मुझे एक रिफॉर्म की बात बता दीजिए कि इसके अंदर एक आपने रिफॉर्म किया। जो मार्केट के अंदर दुकानें हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनका 100 रुपए किराया है, जिनकी वैल्यू 20-20, 25-25 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर है। मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, ऐसी एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा। उसके प्रबंधन के लिए आपने क्या किया? उसमें आपने लिमिटेशन के अंदर ढील करने की तैयारी कर ली कि साहब वो जाकर के एडवर्स पोजीशन में जाएं और मालिकाना हक लेने का काम कर लें। आपने जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको खुर्द-बुर्द करने की सारी तैयारी कर करके आप कह रहे हैं कि आप हमें न्याय देंगे। क्या न्याय देंगे आप? क्या महिलाओं को न्याय देंगे? क्या दिया आपने महिलाओं के लिए उसके अंदर? उसके बिल के अंदर महिलाओं के लिए क्या है? पहले भी 2 महिलाओं का प्रावधान था, अब भी है। आप इसके अंदर जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करना चाहते हैं, क्यों? इस बात की क्या वो है? आपके हिंदू एंडोर्समेंट बोर्ड है, जैनियों के बोर्ड है, सिखों के बोर्ड है, क्रिश्चियंस के बोर्ड हैं, सबके अंदर ये बाध्यता है कि वो उसी धर्म का रहेगा, क्योंकि वो उसकी धार्मिक कृत्य है और धार्मिक कृत्य को वो अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में आपको अनिवार्यता करनी है। क्यों करनी है आपको अनिवार्यता? पर आप इसका जवाब कल हाउस पे देंगे, इस पर डिबेट होगी? हाँ, निश्चित रूप से। मुझे Times now has accessed the scoop from the NDA allies. Sources tell Times now that all NDA allies are going to vote in favor of the Waqf bill. Pragya is joining us with the details. Pragya, so the NDA is going to have all allies in support. This is coming amid some of the opposition leaders making appeal to some of the allies of the NDA, asking them to vote against it. You're absolutely right. Sources in the government are telling us that all the NDA allies are set to vote in favor of this particular bill, irrespective of whatever the speculations went around because of the elections in Bihar. And this is exactly the threat that we saw coming from Imran Masood also, that if you vote in favor of Waqf bill, then you should not expect any Muslim vote. You know, the threat of vote bank politics looms large, and despite this fact, BJP and also the government believes that all the allies are on the same page. In fact, whatever their apprehension was about this reform in an amendment in the Waqf bill, those have been addressed in JPC. And if you remember last time when the bill was tabled, JDU and TDP both stood up. They had their reservation, they voiced it, and they said that we are still in favor of the reforms. So this is also giving hope to the government that all the allies are going and set to vote in favor of the Waqf bill. Okay, all right, Pragya, thank you for joining us with that big update. With that quick break, we'll be right back.